एक भद्दा मजाक जिसका जिक्र सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों तक लगातार हो रहा है और उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है रणबीर को। उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो मजाक है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और हम क्यों सुनवाई करें, आपकी याचिका पर क्यों सुनवाई करें। सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे जस्टिस से उनने पूछा जब वहाँ पर याचिका दायर हुई थी, सुनवाई चल रही थी, तमाम चीज़ें हुई है। मेरे साथ अंश हैं, मेरे सहयोगी इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अंश, क्या हुआ है आज और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए क्या कहा है, ये बताइए। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो रणवीर अलाहाबादिया को कड़ी कड़ी फटकार लगाई है, बट हाँ, उसके बाद उन्हें कुछ राहत भी दी गई है। हमारे अगर पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो हमने बताया था कि उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये बेसिक उनके दिमाग में जो गंदगी थी वो उन्होंने उगला है जा करके। इस टाइप का कंटेंट किसी को भी नहीं पसंद आएगा। माताएं बहनें इस टाइप के कंटेंट को देखेंगी तो वो जाहिर सी बात है कि उनको शर्म आएगी इस टाइप के कंटेंट को देख करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको फटकार लगाई। पर अगर अब हम राहत की बात करें तो देखिए, रणवीर अलाहाबादिया ने एक प्ली लगाई थी अब सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये याचिका दायर करी थी कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं जो अलग अलग राज्यों में, जिसमें असम है, जयपुर है, महाराष्ट्र है, तो इन सबको क्लब करके एक जगह कर दिया जाए। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उनको फटकार लगाई, बट उसके बाद उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दी है और एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि अब इस मामले पे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी जाएगी, जितनी दर्ज हो गई है ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बोला है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जिस पे लोग अपना फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं, किसी भी टाइप का डाल रहे हैं, वल्गैरिटी प्रमोट हो रही है, इस पे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो वो लोग इस मामले में कुछ एक्शन लेंगे। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, ये बहुत सीरियस इशू है। यानी सेंसरशिप को लेकर उन्होंने बातचीत की है कुल मिलाकर। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो रणवीर अलाहाबादिया को डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे थे, तो इस पे उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दी गई है। सिर्फ शर्त ये है कि अगर वो जांच में सहयोग करते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त करा करके पुलिस स्टेशन में रखवा लिया जाएगा। वो देश छोड़ करके नहीं जा सकते जब तक उनको पूरी कोर्ट जांच से, नहीं हो हाँ, जाती। जब तक पूरी जांच नहीं हो जा सकती। और अगर उन्हें देश छोड़, वैसे बड़े वो यूट्यूबर हैं और उनको बाहर जाना रहता है शूट वूट के लिए, तो ये भी बोला है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको कोर्ट की परमिशन लगेगी जी। ये था मामला जो अभी कोर्ट में चल रहा था। अगर हम बात करें तो उनके लॉयर की, जो रणवीर अलाहाबादिया के लॉयर हैं, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ हैं, जो उनका मामला देख रहे हैं वहाँ पे। अलग अलग राज्यों में उन्हें लेकर तमाम प्रकार की खबरें आई, कुछ लोगों ने धमकियां दी, कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज की, अलग अलग संगठन थे। तो क्या इसके बाद अब जो जिस तरीके से धमकियां आ रही हैं, क्या उस पर अगर धमकी आती है तो क्या एक्शन लेने की बात कही है देखिए, सुप्रीम धमकी कोर्ट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने चीप पब्लिसिटी के लिए ये स्टेटमेंट दिया है, वैसे ही धमकी देने वाला भी एक चीप पब्लिसिटी करके उनको धमकी दे करके लाइमलाइट लेना चाहता है। और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को इंटरिम प्रोटेक्शन दी है कि अगर वो जांच में सहयोग करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम देखें तो पुलिस ने एक स्टेटमेंट इशू करा था। उन्होंने बोला था कि रणवीर अलाहाबादिया जो है अनट्रेसेबल हैं, अभी तक उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो जिसके बाद रणवीर अलाहाबादिया ने एक सोशल पे पोस्ट डाला, जिसपे उन्होंने लिखा कि वो इसीलिए अभी आउट ऑफ रीच है पुलिस के, क्योंकि उनको धमकियां बहुत मिल रही हैं। उनके मदर का, जो उनकी मदर पेशे से डॉक्टर है, उनके क्लिनिक में लोग जो है एज अ पेशेंट बन के जा रहे हैं और फिर वहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं। तो हाँ, इसी वजह से रणवीर अपने घर और अपने ऑफिस में नहीं है। बट जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, रणवीर शायद ना दिखे। तो फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लग गई। गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगी। देखिए, गिरफ्तारी, इस मामले में गिरफ्तारी अभी शायद ना देखने को मिले। मेरे अंदाज से मुझे ये लगता है कि देखिए, गिरफ्तारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जांच जरूर होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। वो कोई देखिए, जब केस होता है तो ये चेक करा जाता है कि इंटेंशन था आदमी का या फिर वो फ्लो में निकल गया। रणवीर का कोई इंटेंशन नहीं था, वो एक कॉमेडी प्लेटफॉर्म पे गए थे। अब जांच हाँ, का विषय हम हाँ, इसे ये कह जांच सकते का, हैं। हाँ, जांच का विषय है। वो एक कॉमेडी का प्लेटफॉर्म था। हम और आप क्या मजाक कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता कि अगले 2 मिनट में हम क्या बोले। बट वो अभद्र हो जाता है तो इस पे एक्शन लिया जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों बोला। पर ये कोई इंटेंट नहीं होता है आदमी को, तो इस पे शायद गिरफ्तारी देखने को ना मिले। हाँ, बट उन पे पेनल्टी जरूर लगाई जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो जिन लोगों के साथ या जिस प्लेटफॉर्म पर ये हुआ, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके आप देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास आपको देखने वाले, आपको फॉलो करने वाले लाखों लोग, करोड़ों लोग हो और आप उस प्लेटफॉर्म से, उस एक मंच से इस प्रकार के अगर मजाक, अश्लील टिप्पणियां करते हैं तो उसका असर होता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं, आपने जो कहा है, आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, तो हम क्यों, पहले तो सबसे पहले यही सवाल किया कि हम आपकी याचिका पर क्यों सुनवाई करें। उसके बाद तमाम चीज़ें दी हैं। अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होता है। क्या रणबीर को कुछ
कुछ राहत मिलती है या नहीं, या उन्हें दोबारा से कुछ परेशानियां उठानी पड़ेंगी। लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे। देखते रहिए India.com।